बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मार्क प्राइस, सेल प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 एक्सरसाइज 5B आज सॉल्व करनी है। 5B एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे कंसर्न जो क्वेश्चन है पहले प्रैक्टिस नाउ 4 जो है उसे सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। आर स्कार्फ प्राइस एट $100 इज सोल्ड फॉर $88। फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। ये बात तो पहले एक्सप्लेन की जा चुकी है कि मार्क्ड प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है और डिस्काउंट क्या होता है। मार्क्ड प्राइस को लिस्टेड प्राइस भी कहती हैं, जो ऑलरेडी ऊपर लिखी जाती है हम उसे मार्क्ड प्राइस कहते हैं। उसके ऊपर जो रैट दी जाती है उसे डिस्काउंट कहते हैं, जिस पे बेचा जाता है उसे सेल प्राइस कहते हैं। यही है क्वेश्चन हमारे पास जो है कि स्कार्फ की जो मार्क्ड प्राइस है, सबसे पहले हमने लिखना है एमपी स्टार फॉर मार्क्ड प्राइस। ये हमारे पास है मार्क्ड प्राइस जो है $100 है और इससे सेल किया जा रहा है। एसपी जो है वो है $88 जो है एसपी है। हमने निकालना है फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि डिस्काउंट लेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है एमपी माइनस एसपी, यानी मार्क प्राइस में से हमने सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करना है, हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। मार्क प्राइस 100 है और सेल प्राइस जो है 88 है। सबट्रैक्ट करने से $12 जो है ये डिस्काउंट है। उन्होंने पूछा है परसेंटेज डिस्काउंट। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 होता है। अब हमारे पास जो डिस्काउंट निकला है ये 12 निकला है और ओवर जो मार्क प्राइस जो है ये 100 है, तो परसेंटेज के लिए हम 100 लिखते होते हैं। 100 से 100 कैंसल, आंसर जो है ये 12% जो है ये डिस्काउंट निकला है। अब इसी का प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये लिखा है द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज $600। अब हमने सबसे पहले ये लिखना है कि एमपी लिखेंगे। मार्क प्राइस जो है वो $600 है। उसके बाद इसके ऊपर जो डिस्काउंट दे दिया गया है 6% दे दिया गया है और हमने इसका जो है सेल प्राइस जो है वो हमने निकालनी है। इसके बेहतर 2-3 मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो है कि हम इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा जो है रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें, मैं मेथड आपको सिखाने लगा हूं। हमने सेल प्राइस निकालनी है। आप सेल प्राइस आप इस साइड पे लिख लें और मार्क प्राइस जो है आप इस साइड पे लिख लें। वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट जो है वो 6% है। इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास 100 मार्क्स प्राइस हो, क्योंकि परसेंटेज में है, डिस्काउंट परसेंटेज में है और परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर हमारे पास मार्क प्राइस 100 हो तो डिस्काउंट 6 हो, यानी $100। आप ये समझ लें $100 जो है ये मार्क प्राइस है, उसमें $6 रैट किए जा रहे हैं, यानी $6 की छूट है। पीछे जो 94 बनेंगे ये सेल प्राइस होगी। अगर 100 मार्क प्राइस हो तो सेल प्राइस होगी 94। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास मार्क जो है वो 600 हो तो फिर जो सेल प्राइस है वो कितनी होगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे x/94 इज इक्वल टू 600/100 है। अब हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू जो है x की वैल्यू चाहिए।
x की वैल्यू हमने कैसे लिखना है, x इज इक्वल टू 600 ओवर 100 मल्टीप्लाई 94 है। 20 से 20 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने 94 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा $564 जो है ये सेल प्राइस हो जाएगी वॉशिंग मशीन की। जी बेटे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें। कहते मार्क प्राइस जो है $580 है और सेल प्राइस जो है $464 है। हमने फाइंड कर लिखा है फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि इसमें से जो डिस्काउंट है वो कितना बनेगा। मार्क प्राइस में से जब सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा। 580 मार्क प्राइस है और सेल प्राइस जो है वो 464 है। अब 580 में से हमने सबट्रैक्ट करना है 464 सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग जो है 116 जो है ये डिस्काउंट है। एक्चुअल हमने फाइंड करना है परसेंटेज डिस्काउंट। इधर उसका फार्मूला भी राइट करना है, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 है। हमारे पास जो है 116 निकला है और इसकी जो मार्क प्राइस है वो 580 है और मल्टीप्लाई 100 करना है। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, यानी 116 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई 580 है। डिवाइड करने के बाद 20% जो है इसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द मार्क प्राइस ऑफ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज $45। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मार्क प्राइस जो है वो है $45 है और इसमें द हाइपर मार्केट गिव 12% डिस्काउंट। अब हाइपर मार्केट जो है वो 12% जो है वो डिस्काउंट दे रही है। फाइंड द सेल प्राइस। अब इसकी जो है सेल प्राइस लेनी है। सेल प्राइस का मैंने आपको मेथड पहले भी बताया था कि सेल प्राइस जो है एक तो फार्मूला मेथड से भी निकलती है और इसके अलावा जो है ये रेशो मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अगर हम रेशो मेथड से लेते हैं तो ये सेल प्राइस को हम इस साइड पे लिखेंगे और मार्क प्राइस को हमने इधर लिखना है। सेल प्राइस हमारे, अब यहां से हमने इससे हमने मार्क प्राइस और सेल प्राइस को इमेजिन करना है इस वैल्यू से। ये कैसे इमेजिन हो जाएगी? अब उसका मतलब कि ये 12% का जो मतलब है डिस्काउंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटे ये है, अगर एक चीज की कीमत $100 लिखी हुई है, मार्क प्राइस है, उसमें से $12 जो है रैत करनी है। इसका मतलब है 100 में से अगर हम 12 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो 88 होगा वो सेल प्राइस होगी। आप देखें 100 अगर हमारे पास मार्क प्राइस है तो फिर सेल प्राइस 88 होगी। 88 आया किधर से? 100 में से हमने 12 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास 88 आ गया। अगर मार्क प्राइस 44 हो तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? ये हमारा x आएगा। ये रेशो मेथड हम पहले से कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से साइन ऑफ एरो एंड होता है वो नीचे, इक्वल साइन लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। अब हमने x लेना है, ये लिखेंगे 45 ओवर 100 है और मल्टीप्लाई हमने 88 करना है। अब हमने करना क्या, 45 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है और 100 के ऊपर हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल आएगा 39.6 जो है, अब $39.6 जो है ये हम ये सेल प्राइस आ गई है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5B का। ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट और 7% और टीवी सेट
इफ द डिस्काउंट इज $49, फाइंड मार्क प्राइस, फाइंड सेल प्राइस। अब हमने हमारे पास जो है टीवी सेट है, टीवी सेट के ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 7% दे दिया गया है, और उसके अलावा इसकी वैल्यू भी हमें दे दी गई है कि डिस्काउंट 7% किसी चीज़ का, टीवी का, वो 49 बनता है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक मार्क प्राइस फाइंड करनी है और एक सेल प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फार्मूले से काम लेंगे। फार्मूला हमारे पास है डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला, वो मैं फार्मूला बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ। डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100 है। ये हमारे पास जो परसेंटेज में है ये 7 है और इसकी वैल्यू 49 है, ओवर MP है और मल्टीप्लाई हमने 100 करना है। MP को हम इधर लिखते हैं, 7 को, इनको हम इंटरचेंज करते हैं। इधर जो मार्क प्राइस है MP जो है ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इधर जाएगा ये MP मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा। 49 ओवर 7 है, मल्टीप्लाई 100 है। अब 7 1 7 7 7 49, इसका मतलब हुआ कि मार्क प्राइस जो है वो $700 मार्क प्राइस आ गई है। दूसरा काम हमने ये करना था कि हमारे पास जो सेल प्राइस है ये भी क्वेश्चन मार्क है, हमने सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? इधर हमने हेडिंग लिखना है, ये पहले भी बात एक्सप्लेन की जा चुकी है कि जब मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करते हैं तो वो आ जाता है डिस्काउंट आ जाता है। अगर हमारे पास ये उन्होंने पहले से 49 दे दिया है और मार्क प्राइस अभी हमने निकाली है 700, तो अब हमें सेल प्राइस चाहिए। SP को हम जब इधर लेके आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 49 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब 700 जब हमने 49 को निकालेंगे, रिमेनिंग जो है $651 जो है ये किसी चीज़ की हमारे पास सेल प्राइस फाइंड हो जाएगी।